बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैथड्स जी, चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। भाई चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़। भाई एक्सरसाइज 8.4 टेस्ट द गिवन सीरीज़ फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। भाई आपने गिवन सीरीज़ को करना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, कंडीशनल कन्वर्जेंस के लिए या डाइवर्जेंस के लिए। बट टेस्ट करना है गिवन सीरीज़ फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। भाई गिवन सीरीज को कन्वर्ट करना टेस्ट करना फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस 7 से लेके 29 क्वेश्चन तक। जी, क्वेश्चन 22 समेशन n फैक्टोरियल ओवर -2 की पावर n। भाई n फैक्टोरियल -2 की पावर n, आपको पता है जहाँ पे फैक्टोरियल हो वहाँ पे रेशियो टेस्ट ज़्यादा सूट करता है जी। भाई जहाँ पे फैक्टोरियल वहाँ पे रेशियो टेस्ट, और ये देखें मनफी है ना, तो इस वजह से ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी जी। भाई इस वजह से क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज जी। जी आप देखें an हमारे पास n फैक्टोरियल -2 की पावर n, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर n। वी अप्लाई रेशियो टेस्ट an+1 क्या होगा जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 रखें जी। प्लीज़ रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an। भाई ऊपर आपने an+1 रखना, नीचे आपने क्या रखना an। इसको आपने an+1 की वैल्यू रखी, an को उठा दिया जी। भाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया इन्फिनिट। भाई आंसर क्या आ गया, इन्फिनिट। और आपको पता है कि भाई अगर रेशियो टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाया जाए और आंसर इन्फिनिट आए तो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। भाई क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। आपको पता है रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में दो ही आंसर हैं, या कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली या डाइवर्ज। अगर ये डाइवर्ज कर जाए तो भाई यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगाते जी। भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पर, भाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे रेशियो रूट के अलावा हम डाइवर्ज करें, जैसे बेसिक कंपैरिजन है, इंटीग्रल टेस्ट है, डाइवर्जेंट टेस्ट है। वहाँ पे रेशियो और रूट में अगर डाइवर्ज कर गया तो डाइवर्ज ही होगा जी। भाई अगर डाइवर्ज कर गया तो भाईजन क्या होगा जी, डाइवर्ज ही होगा जी। भाई अगर डाइवर्ज कर गया तो डाइवर्ज ही होगा। नो क्वेश्चन 23। भाई 0 टू इन्फिनिटी समेशन -2 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1। हम इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे जी। भाईजन हम इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे जी। हम इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हल करेंगे जी। भाई an हमारे पास है -2 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना तो भाई माइनस गायब हो जाएगा जी, तो आएगा 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n+1। नो आप ज़रा देखिएगा भाई, यहाँ पे जो bn आपने बनाया 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, और आपको पता है जब बट्टा बड़ा होता है तो आंसर छोटा होगा, जब बट्टा छोटा होगा तो आंसर क्या बढ़ा आएगा जी। आप ज़रा देखें ये रकम इससे क्या बड़ी जी, देखें जी इसको आप लिमिट कंपैरिजन से भी हल कर सकते हो जी। तो भाई ज़रा देखें आपका an इज़ लेस दैन इक्वल टू bn। आप बेसिक कंपैरिजन क्या कहता है, अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो भैया बड़े वाली भी डाइवर्ज करेगी। अब बट दिस bn हमारे पास क्या, 2 ओवर 3 की पावर n बीइंग द ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो लेस देन 1। भाई ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, रेशियो क्या लेस देन 1 है जी। भाई जब ज्योमेट्रिक सीरीज हो, रेशियो लेस देन 1 हो तो क्या होगा, सीरीज कन्वर्ज करेगी। और आपको पता है अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी जी। भाई अगर बड़े वाली कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी जी। हैंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। आपको पता है अगर जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्ज कर दे जिस मर्जी मेथड से, भाई अगर कन्वर्ज कर दे जिस मर्जी मेथड से तो क्या होगा, कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। भाई अगर वो कन्वर्ज कर दे तो क्या होगा, कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली। भाई जन कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली, क्लियर जी। तो भाई बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली जी। क्वेश्चन नंबर 25। भाई समेशन -1 की पावर n+1 इंटू क्या होगा 3n² -3n+5 ओवर n³ प्लस n² प्लस n+1। भाई ये पूरा आपके पास an है जी। भाई पूरा आपके पास क्या an, जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना तो भैया माइनस गायब हो जाएगा, प्योर पॉजिटिव आ जाएगा। वो क्या है, 3n² -3n+5 ओवर n³ प्लस n² प्लस n+1। तो भाई जन bn क्या होगा जी, 1 ओवर n जी। भाई ऊपर से हाईएस्ट पावर n² है,
नीचे से हाईएस्ट पावर एन क्यूब है तो बी एन क्या होगा 1/n जी। भाईजान बी एन क्या होगा 1/n जी। जी आपने लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन रखा जी। भाईजा देखें आपने बी एन की वैल्यू पुट की, अब ऊपर भी एन क्यूब आ गया हाईएस्ट, नीचे भी एन क्यूब आ गया, ऊपर नीचे एन क्यूब से डिवाइड कर दें जी। अप्लाई लिमिट, और आपको पता है जहाँ जहाँ एन है वहाँ इन्फिनिटी रखें, और भाईजान समथिंग ओवर इन्फिनिटी का होगा 0 जी। योर आंसर इज 3 नॉट इक्वल टू 0 जी। आपको पता है ए एन ओवर बी एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करो और आंसर 0 ना आए तो पहला केस होता है लिमिट कंपैरिजन का। बोथ द सीरीज बिहेव लाइक, दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी या दोनों क्या करेंगी, डाइवर्ज। अब फैसला बी एन ने करना है, बट बी एन इज डाइवर्जेंट। भाई पी सीरीज के मुताबिक कहता है पावर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज, पावर लेस इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज। चूँकि पावर क्या है 1 है, भाई एन की पावर 1 है ना, डाइवर्ज करेगा जी। लिहाजा अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करेगी। जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज करे रेशियो रूट के अलावा तो हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे जी। हम क्या करेंगे भाईजान, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे जी। तो अल्टरनेटिंग, नाउ वी चेक द बिहेवियर ऑफ दिस अल्टरनेटिंग सीरीज। भाई यहाँ पे आपने एफ एक्स लेना ही पॉजिटिव है जी। भाई ए एन लेना ही पॉजिटिव है, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ के जो हमने पहले 6 क्वेश्चन किए हैं 8.4 में, उसमें ए एन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेना ही पॉजिटिव है। आपने एन को एक्स में कन्वर्ट कर लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया ये। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, यू टेक नेगेटिव कॉमन, भाई ये आंसर नेगेटिव क्यों, ऊपर जो मर्जी रखोगे पॉजिटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, बाहर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो भाई डिक्रीजिंग होता है जी। भाई अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो क्या होता है जी, डिक्रीजिंग। भाईजान डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो क्या होता है, डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग होगा तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। तो भाई सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन जी, लिहाजा ये जो सीक्वेंस होगी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी जी। नाउ लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी ए एन के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की जी। भाई अब आपने ऊपर नीचे एन क्यूब से डिवाइड कर दी। प्लीज़ आपने जहाँ जहाँ एन है इन्फिनिट पुट किया, और ये याद रखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी का होगा 0, ऊपर 0 आएगा, नीचे क्या आएगा समथिंग, तो आंसर 0। आपको पता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी कन्वर्ज करेगी। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रही है हमारी, डाइवर्ज, और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या कर रहा है, कन्वर्ज है। लिहाजा गिवन सीरीज का कन्वर्जेस कंडीशनली, भाई कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा जी। भाई गिवन सीरीज का कंडीशनली कन्वर्जेंट। नो वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, सुमेशन -1 की पावर n, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। भाई -1 की पावर n, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। हम इसको रेशियो टेस्ट से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल हो ना भाई, वहाँ पे रेशियो टेस्ट सूट करते हैं। भाई जहाँ पे फैक्टोरियल हो वहाँ पे कौन सा टेस्ट सूट करता है जी, रेशियो टेस्ट। भाई ए एन वी हैव -1 की पावर n, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। भाई आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो भाई क्या होगा, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल जी। आपको पता है ए एन होगा -1 की पावर n, n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, ऊपर n की पावर n होगा, नीचे n फैक्टोरियल। अब ए एन प्लस 1 किस तरह बनेगा, भाई जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 पुट कर दो। ऊपर n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1 का फैक्टोरियल जी। लिमिट एन अपोजिट इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन जी। भाई आपने ए एन प्लस 1 रखा, ए एन से मल्टीप्लाई किया। भाई सिंप्लीफाई करेंगे, होल पावर n है, इसकी पावर भी n है तो होल पावर n बना दीजिए। वी राइट इन दिस टेक्निक की आंसर ई निकला है जी। क्या निकला है, ई निकला है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। आपको पता है जब आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। So by ratio test or of absolute convergence, the given series diverges. by given series क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। भाई जन गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जब डाइवर्ज करेगी तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट नहीं लगाते, वो लगाते हैं जब रेशियो रूट के अलावा डाइवर्ज करेगी। नो क्वेश्चन 27, -1 की पावर n प्लस 1, e की पावर n ओवर n और समेशन। भाई हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लगाएंगे। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे ना, भाई क्या करेंगे जी, तो e की पावर n ओवर n पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर रूट भी लगाया जा सकता है। अब जरा देखिए कि a n प्लस 1 क्या होगा जी, जहाँ जहाँ n है n प्लस 1 पुट करते हैं।
अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट एन ऑफ पॉजिटिविटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन एब्सोल्यूट वैल्यूज। भाई वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें जी। देखें लिमिट एन ऑफ पॉजिटिविटी ऊपर आएगा एन इंटू ओवर एन प्लस वन, ये तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दें, ये बन गया इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म का मतलब है ये हल हो जाएगा बाय एल हॉपिटल रूल, ऊपर वाली को लेदा डिफरेंशियल, नीचे वाली को लेदा डिफरेंशियल। योर आंसर इज ई विच इज ग्रेटर देन 1। सो बाय रेशियो टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जब गिवन सीरीज डाइवर्ज करे तो फिर हमें ये ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं होती भाई। अगर गिवन सीरीज डाइवर्ज करे तो फिर हमें ये ड्रामा करने की, अल्टरनेटिंग सीरीज करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वो रेशियो रूट के अलावा अगर डाइवर्ज करे तो फिर करते हैं। क्वेश्चन 28 बाई समेशन 1 to infinity -1 की पावर n की पावर n ओवर a की पावर n b प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड b एंड c आर रियल। भैया b और c क्या रियल है भैया। देखें a n हमारे पास क्या है जी, a n हमारे पास है -1 की पावर n की पावर n ओवर a की पावर n b प्लस c। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना, इस नेगेटिव से जान छूट जाएगी। वी हैव n की पावर n, नीचे a की पावर n b प्लस c जी। भाई आपने दोनों तरफ पावर 1 ओवर n लीजिए, भाई दोनों तरफ पावर क्या लीजिए 1 ओवर n। भाई आफ्टर कैंसलेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आफ्टर कैंसलेशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, भाई वी गेट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर a की पावर b प्लस c ओवर n। अब जब n की जगह पे इन्फिनिटी रखो, ऊपर इन्फिनिटी आएगा, नीचे भाई जन समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी ओवर समथिंग क्या होगा जी, इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1। आपको होता है रूट टेस्ट में जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो डाइवर्ज आएगा जी। भाई जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज हो तो फिर भाई जन क्या होगा जी, डाइवर्ज होगा जी। जब एब्सोल्यूट वैल्यू डाइवर्ज हो तो भाई फिर क्या होगा। सो बाय रूट टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज डाइवर्जेस, बाय गिवन सीरीज डाइवर्जेस। नो क्वेश्चन 29 समेशन -1 की पावर n प्लस 1 n की पावर n ओवर c की पावर n स्क्वायर। हम यहाँ पे रूट टेस्ट लगा लें, रेशियो टेस्ट लगा लें, हमने यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई किया है। भाई ए एन हमारे पास अवेलेबल, जब एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो भैया बाकी जो बचेगा वो बनेगा n की पावर n, नीचे 3 की पावर n स्क्वायर। वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन एब्सोल्यूट वैल्यू पावर 1 ओवर n। भाई आपने ए एन की वैल्यू रखी थी, पावर 1 ओवर n रखी, सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस भाई n ओवर 3 की पावर n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये बनेगा इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म। भाई जन क्या बनेगा, इन्फिनिट ओवर एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल किया, ऊपर वाली को लादा डिफरेंशियल, नीचे वाली को लादा डिफरेंशियल। ऊपर वाली का 1 आएगा, नीचे आएगा 3 की पावर n इंटू एल एन 3 जी। अगेन लिमिट अप्लाई करें, अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे तो भैया 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा और समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 विच इज़ लेस देन 1। भाई अगर आंसर लेस देन 1 आएगा रूट टेस्ट में तो गिवन सीरीज, सो रूट टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। भाई गिवन सीरीज क्या होगी, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। भाई जब आंसर लेस देन 1 आए गिवन सीरीज क्या करे, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली। भाई जन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली जी। भाई जब आंसर लेस देन 1 आएगा तो गिवन सीरीज क्या करे, कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली जी। जज़ाक